कि पूरे देश के सामने ये कहते हैं कि हम चौकीदारा करेंगे, आपका चौकीदारा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, राष्ट्र के समर्पित रहेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आपको परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे। भाई मैं यही दुआ गुरुद्वारे की कमेटियां वगैरह बनी हुई हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि बेफिक्र होकर जाके अपना हक मांगो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, आपकी फसलों की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज की डेट में गुरुद्वारा कमेटी जो है वो उनकी फसलों की देखरेख कर रही है। वहाँ पे जो परिवार के बाकी बचे हुए लोग हैं वो उसकी वहाँ पे देखरेख कर रहे हैं। तो ये कह देना हर परिवार में 5 आदमी तो 3 यहाँ हैं, 2 वहीं हैं, तो खेती बाड़ी करने के लिए 2 आदमी भी है। तो ये कैसे टैग लगा देते हैं कि भाई ये जो हमारे देश में सारे किसान नहीं है? ये कौन है? फिर आप बताइए, ये कौन है? अगर ये किसान नहीं है तो ये कौन है? सिंगू बॉर्डर पे खड़ा हूँ। हमारे साथ एक सोनीपत से आए हुए रमेश शिकारा जी हैं, जो किसान से संबंध रखते हैं, किसानी से संबंध रखते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन के बारे में उनके क्या विचार हैं। जी, मेरा नाम रमेश शिकारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत। मेरे पिताजी का नाम श्री दयानंद भाई, सन 71 के अंदर लेफ्टिनेंट कमांडर मेरे पिताजी का। ये हमारे जी ये कहते हैं भाई हमारे अंदरूनी सूत्र, हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारी प्रेस कहती है हमारे अंदरूनी सूत्र। आज हमारे किसान आंदोलन में भी हमारे अंदरूनी सूत्र हैं। मैं अंदरूनी सूत्रों से हमें पता चला है भाई कि इस देश के अंदर 543 लोकसभा सीट है। भाई मैं किसी पार्टी विरोधी नहीं कह रहा, तो 542 पे इलेक्शन होते हैं, वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। एक एक ये कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्हीं को पता है, भाई आम लोगों को तो पता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं बताता जी, 542 के 542 महाअनुभवों को बुखार बाढ़ से यहाँ, लेकिन किंतु वट परंतु का एक ही मतलब होता है जी, आप भी जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जी मीडिया को भी, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, मीडिया के अंदर कुछ भाई हमारे अंदरूनी सूत्रों से पता चलता है, किसान आंदोलन के सूत्रों से, कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एलिमेंट्स अपने प्रायोजित मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे बिठा दिए जाते हैं कि भाई इस आंदोलन को कैसे भ्रमित किया जाए। अब किसान को भ्रमित कैसे किया जाए, भाई हमारे अंदरूनी सूत्रों से पता चलता है। भाई जैसे मीडिया के सूत्रों से पता चलता है, जैसे भाई सरकारी सूत्रों से पता चलता है। मेरा मानना ये है 542 के 542 महानुभव लोकतंत्र, आप हमसे वोट मांगने के लिए आते हो, हम आप पे विश्वास करते हैं कि भाई हमारे कोई बात नहीं। जो पूरे देश के सामने ये कहते हैं कि हम चौकीदारा करेंगे, आपका चौकीदारा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, राष्ट्र के समर्पित रहेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आपको परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे। भाई मैं यही दुआ करूंगा आपके माध्यम से कि भाई 542 के 542 महानुभव आप आउट ऑफ डोर इस देश की जनता के बैक दरवाजे से, मेरा पवित्र कहते पवित्र मंदिर है जी, संसद बिल्कुल पवित्र मंदिर है जी, लेकिन पवित्र मंदिर के आउट ऑफ दरवाजे बंद करके अपनी सैलरी जब बढ़ाने का काम करते हो, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर लेते हो, और देश के पूरे 542 अपनी ध्वनि मत से सैलरी बढ़ा लेते हो, तब का कहाँ चला गया भाई तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन? तब तो आपने देश की जनता जब वोट मांगने आते हो, जब तो हम आपका भाई हम तुम्हारा चौकीदारा करेंगे, और जब हम आप पे विश्वास करके वहाँ पर उस कुर्सी पे भेज दे सकते हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा चलावा करते इस देश के सामने। भाई शुद्ध बुद्धि दे परमपिता परमात्मा आपको। भाई मैं एक पार्लियामेंट को ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से जी, कि भाई वाशिंगटन DC के अंदर हाउडी मोदी प्रोग्राम चला, हाउडी मोदी बहुत अच्छा लगा जी। उस टाइम मेरे महात्मा गांधी जी भाई हमारे जो थे सबसे योद्धा, शांति आंदोलन के प्रतीक रहे। उस टाइम तो महात्मा गांधी के प्रतीक पे वो कोई भी झंडा नहीं लगा,
और हमारे आंदोलन के किसान आंदोलन के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा इन 542 महानुभावों के द्वारा वहाँ पे एक षड्यंत्र रचा गया वाशिंगटन में कि भाई हमारे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर एक झंडा लगा दिया जाए और उन्हीं के एलिमेंट गवर्नमेंट के एलिमेंटों के द्वारा झंडा लगा के और इस आंदोलन को किसानी आंदोलन को बदनाम किया जाए। ठीक है जी, तो ऐसा षड्यंत्र ना करें। मीडिया के माध्यम से मैं आप 500 महानुभावों को ये कहना चाह रहा हूँ, भाई MSP आप कह रहे ना इनको भ्रमित किया जा रहा है। एक और बहुत अच्छा जुमला है इनका, भाई इन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर आसाम साइड से आवाज उठे, अगर कोई अपनी हकों की आवाज उठाता है ना जी, आसाम साइड से आवाज उठे तो उनको क्या कहेंगे, उल्फावादी। अगर हमारे झारखंड वाले भाई या बिहार वाले भाई या आदिवासी लोग अगर अपने हकों की आवाज उठाएंगे, भाई हमारी भाई जंगल जमीन हमारी सुरक्षित रहने दो, तो वहाँ क्या कहेंगे, नक्सलवादी माओवादी। अगर इधर आवाज उठ जाए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अगर इधर से आवाज उठ जाए तो क्या कहेंगे जी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी। मतलब भाई अगर फिर हमारी मतलब इनका कहने का मतलब क्या, 542 के 542 लोगों को हमारी रो, हमारी इंटेलिजेंट, हमारी ब्यूरोक्रेट, हमारी CBI, हमारी क्राइम ब्रांच, हमारी इतनी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, 542 महानुभाव, क्या उनके ऊपर आप शक की बुनियाद कर रहे हो? क्या उनके अंदर शक पैदा कर रहे हो? हमारे अपनी स्वतंत्र एजेंसियों पे विश्वास है, लेकिन आपको क्यों नहीं है? आपके अंदरूनी सूत्रों से भाई हमारे को आंदोलन के सूत्रों से पता चला है, भाई रो क्या कर रही है, इंटेलिजेंट क्या कर रहे हैं, वो अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रायोजित एलिमेंट उनको कैसे अलग किया जाए, दिक्कत यहाँ आती है जी। अंबानी जी, हाँ जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ जी, सोशल मीडिया पे कि हाँ जी, अंबानी जी के पोता हुआ, हाँ जी, वहाँ पर मोदी जी गए थे, हाँ जी, उनको आशीर्वाद दिया उनके पोते को। हाँ जी, किसानों के मिलने के बाद उनका समय नहीं है, हाँ जी, वहाँ जाने के लिए समय है। हाँ जी, और कृषि मंत्री के ट्वीट को शेयर करके बोलते हाँ हैं जी, कि इनको मंत्रियों की बात माननी चाहिए। हाँ जी। तो जी इस बारे में भाई ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री आप कहते हैं, लेकिन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जिस टाइम मेरे पवित्र मंदिर का माथा चूमा था, उस पूरे देश के सामने इन्होंने ये कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ। तो मैं देश के चौकीदार, मैं तो चौकीदार कहूंगा जी। भाई मेरे चौकीदार को परमपिता परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे कि इस देश के हर नागरिक को वंश बेल चलनी अच्छी बात है, अंबानी जी की भी चलनी चाहिए, अदानी जी की भी चलनी चाहिए, लेकिन इस देश के हर नागरिक का दुख दर्द साझा करने के लिए मेरे चौकीदार साहब आपके पास टाइम क्यों नहीं है? पहला सवाल तो ये, भाई ऐसी आप क्या सेटिंग है कि भाई आपको मुकेश अंबानी जी अपना हेलीकॉप्टर ऑपरेट कराते हैं और 425 रैलियों में मेरे भाई किसानों के आंदोलन सूत्रों से पता चला है 425 रैलियां आपने तो भाई मुकेश अंबानी के द्वारा आयोजित की पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। वो पैसा आपके पास तो था नहीं। भाई आपकी और अंबानी जी की क्या सेटिंग थी? भाई मेरे अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि आपकी अंदरूनी सेटिंग थी कि भाई मुकेश जी आप मेरे को हेलीकॉप्टर ऑपरेट करा दो, भाई मैं पूरे देश के अंदर लोगों को भाई जागरूक कर लूंगा, भरमा लूंगा। भ्रमित, एक बहुत अच्छा चौकीदार ने जुमला फैलाया, भ्रमित किया जा रहा है जी। मतलब कोई अपने हितों की आवाज उठाए, भ्रमित किया। रविशंकर प्रसाद जी मेरे आदरणीय है, मैं उनको कोई नहीं। मेरे राजनाथ सिंह जी आदरणीय है, कृषि मंत्री जी आदरणीय है, हर माननीय को मैं आदरणीय से क्यों संज्ञा देना। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जी का कल ही क्या बयान था, माननीयों की बात बोल रहा हूँ जी। वो कह रहे हैं हमारे को तो पता नहीं है, वो ही समझदार है। इस देश के सबसे बड़े देशभक्त वो ही है। मेरा देश सर्वधर्म राष्ट्र देश है,
सर्वधर्म राष्ट्र देश है, सभी धर्मों का आदर करने वाला देश है। यहाँ हिंदू भी, मुस्लिम भी, बौद्धी भी, जैनी भी, सिख भी, ईसाई भी, वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश के 4 सिख हैं। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई प्रज्ञा ठाकुर जी, आपने जो कल का बयान दिया वो बहुत ही राष्ट्र के लिए एक अपमानित करने वाला बयान है। भाई बंगाल हिंदूवादी बना देंगे जी, उसकी एक मिनट उनको हिंदूवाद, उसकी क्या औकात है भाई प्रज्ञा ठाकुर जी की, क्या औकात है भाई? वो मतलब बंगाल को हिंदूवादी बना दे। वहाँ सभी लोगों का हक है, वो इस राष्ट्र का एक भाई स्टेट है, स्टेट। भाई इस देश के अंदर 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य है ये है, और नहीं 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है जी। अब पहले 7 थे, एक बार 29 हुए, अभी आपको धारा 370 में 2 हो गए। मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है जी बोलो। जो सरकार अड़ी हुई है हाँ जी, कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, हाँ अगर कानून वापस, आपका आंदोलन लगा 18वां दिन आंदोलन का है जी, अगर यहाँ आपको कोई सफलता नहीं मिलती है जी, तो आपका क्या कहना है उस पर? ऐसा है जी, सभी सुन लें, हम फिर एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे इस देश के अंदर, शांति आंदोलन, उसका नाम रहेगा शांति आंदोलन। शांति आंदोलन का मतलब क्या है जी? अब हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को अधिकार दिया है, जितने भी ये माननीय अनुभव हैं आज कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको हम आने वाले टाइम में किसान को और मजदूर को सर्वसम्मति से, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसकी जेब में कोई पैसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित है, उन लोगों को हम वहाँ पे भेजने का काम करेंगे और इन लोगों को यहाँ पे सड़कों पे लाने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ जवान लोग भी हैं, युवा लोग हैं, ये इस समय दिल्ली के हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस समय हमारे पास एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, जिन्हें साहनी है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो किसान यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं, सरकार का ये कहना है कि ये किसान है ही नहीं, क्योंकि इस समय इनके इलाके के अंदर जो अनाज बोया जाना है बुआई का टाइम है, तो ये किसान नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, आप पिंड में अगर जाएंगे तो हर पिंड में 4 से 5 परिवार में लोग होते हैं, तो आज उसमें से 2 आदमी यहाँ पे हैं, तो 3 तो घर पे हैं। दूसरी बात, और जो वहाँ की गुरुद्वारे की कमेटियां वगैरह बनी हुई हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि बेफिक्र होकर जाके अपना हक मांगो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, आपकी फसलों की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज की डेट में गुरुद्वारा कमेटी जो है वो उनकी फसलों की देखरेख कर रही है। वहाँ पे जो परिवार के बाकी बचे हुए लोग हैं वो उसकी वहाँ पे देखरेख कर रहे हैं। तो ये कह देना हर परिवार में 5 आदमी है तो 3 यहाँ है, 2 वहीं हैं, तो खेती बाड़ी करने के लिए 2 आदमी भी है, तो ये कैसे टैग लगा देते हैं कि भाई ये जो हमारे देश में सारे किसान नहीं है? ये कौन है फिर? आप बताइए, ये कौन है? अगर ये किसान नहीं है तो ये कौन है? सरकार तो देश में रोजगार नहीं दे पा रही, तो इतने सारे लोगों को रोजगार कौन दे रहा होगा? आप बताइए। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से बैठे हैं क्या? सरकार ने मजबूरी में बिठाया है। तो ये कह देना कि जो वहाँ पे फसलें हो रही हैं उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है, वहाँ पे गुरुद्वारा कमेटी है, जो उनके मेंबर हैं, जो उनके वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो उसकी देखरेख कर रहे हैं। एक खालिस्तानी का मुद्दा उठा था कि इस प्रदर्शन में खालिस्तानियों का रोल है। देखिए जी, हमें तो खालिस्तान की डिमांड कभी की नहीं ना, हमारी इच्छा है, समझ रहे हो बात आप? आज हम एक सेकुलर भारत में रहते हैं, तो यहाँ खालिस्तानी का टैग लगा देना, ये तो मैं आपको बताऊं उनके मन में चोर है। जैसे आदमी की खुद की विचारधारा होती है। पिछले 6 साल से आप देख रहे होंगे हिंदू राज, हिंदू राज, हिंदू राज का धरना दे रहे हैं। सरकार में बैठ करके वो हिंदू राज बनाने के लिए आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। आप उसको हमसे कैसे रिलेट कर रहे हो? जिस आदमी के दिमाग में जो चल रहा होता है ना, उसको यही दिखता है कि सारे ही ऐसे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो बात? कदे कह रहे हो कि कांग्रेसी है, कदे कह रहे हो कि खालिस्तानी है। तुसी पहले ये डिसाइड कर लो। चलो असी मन लिया कि हाँ भी कांग्रेसी है, खालिस्तानी है, किन्ने होंगे? लखा दी गिनती च थोड़ी ना आ जाएंगे। तुसी 500 1000 लेके आ सकते हो कांग्रेसी, खालिस्तानी लेके आ सकते हो। लखा दी गिनतियां च किधर तक लेके आओगे? एक कौन है फिर बाकी दे? खालिस्तानी नहीं है। देखो जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझी में सिख, मुझी में ईसाई, मुझी में अल्लाह, मुझी में राम,
गौर से दे गए बंदे मुझी में हिंदुस्तान। ये पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक सब धर्म से मिलकर के बना है, उसमें किसी एक देश को प्रावधान दे देना हम इसकी प्राथमिकता में कभी नहीं है। ये गलत टैग लगाया। और आपको क्या लगता है ये आंदोलन किस पड़ाव पे पहुंचेगा? देखो जी, ये आंदोलन रुकने वाला तो है नहीं, मेरी बात समझ रहे हो बात, ये दिन भर दिन बढ़ता ही जाएगा, इसमें रुकने का तो कोई नहीं है। आपने कल भी देखा होगा 1000 ट्रालियां आई हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो जो एक आंदोलन बड़ा बनना शुरू होता है, अन्ना हजारे जी 4 आदमी लेके बैठे थे, वो इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो आज मोदी सरकार को उससे सीख लेनी चाहिए कि ये किसानों को दबा रहे हैं, गरीब आदमियों का हक खा रहे हैं, और गरीब आदमी का हक तो ऊपर वाला भी नहीं देखता। समझ रहे हो बात की? अगर कोई खा ले तो उसको हजम हो, तो इनका तो बुरा हाल होना ही होना है सरकार का। इनके आज ईवीएम हटाने की देर है, इनको असलियत सामने नजर आ जाएगी। तो हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि हम खालिस्तानी हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं है खालिस्तान की। हमारे यहाँ पे किसान भाई बैठे हैं, उनके हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं और हमेशा रहेंगे। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਂਸਰ ਛੱਡਣ। ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਤੁਰਦਾ ਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੰਡਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਦੇ ਅੰਸਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੀ ਲਾਂਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲੀ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ जाऊगा। आप देख सकते हैं किसानों के अंदर बहुत रोष है। अभी कुछ साथियों से जैसे बात की गई, लगता है आंदोलन बहुत लंबा जाएगा। सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है और किसान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं संजीव अवस्थी न्यूज़ जनता के साथ बने रही।